जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हम तीसरा द्वार लघुदंडक का करेंगे। उसका नाम है सहनन द्वार। सहनन का मतलब है शरीर की हड्डियों की संरचना, उसकी मजबूती। उदारिक शरीर में पुद्गलों का हड्डियों की दृढ़ता के साथ एकत्र रहना सहनन है। वे हड्डियाँ किस रूप में शरीर के अंदर बनी हुई हैं, तो इसको हम सहनन बोलते हैं। ये उदारिक शरीर में ही होता है। वेकरी आदि शेष चार शरीर में कोई सहनन नहीं होती, सिर्फ उदारिक शरीर में ही होती है। सहनन 6 प्रकार की होती है: वज्रऋषभ नराज, ऋषभ नराज, नराज, अर्धनराज, कीलका और सेवार्तक। ये लाइन वाइज ट्रेंड के हिसाब से लिखी हुई हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल वज्रऋषभ नराज होती है और सबसे कम सेवार्तक। अब शरीर की पावर अर्थात सहनन का संबंध भावों के साथ भी बहुत ज़्यादा उनका लिंक रहता है आपस में। जितनी ज़्यादा सहनन मजबूत होती है, जीव उतनी ही मजबूती से अपने भाव भी डालता है, चाहे वह शुभ हों या अशुभ हों। जितनी ज़्यादा सहनन होती है उतनी ही ज़्यादा पावर से वह अपने भावों में दृढ़ता उसके रहती है, चाहे वह शुभ हों या अशुभ हों। अभी वैसे हमारी प्रेजेंट में सहनन सबसे लोअर चल रही है, सेवार्तक। ये तो 6 टाइप की सहनन हुई। अब हम देखते हैं सहनन हड्डियों की संरचना होती कैसे है। अब देखो, आप फर्स्ट जो ए पिक्चर में है वे है वज्रऋषभ नराज। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दो आदमी एक दूसरे को जकड़े हुए हों, दोनों ने अपने एक दूसरे को बाजुओं के साथ आपस को अपने आप को जकड़ रखा है। वैसे ही हड्डियां एक दूसरे को जकड़े हुए होती हैं और उसके बाद उनके ऊपर एक वेस्टन चढ़ा होता है। जैसे इस पिक्चर में आप देखें, तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये वाला वेस्टन है और उसके बीच में एक कील लगी हुई है। अब ये दोनों हड्डियों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसको हम मरकट बंद बोलते हैं। और जो ये पट्टी चढ़ी हुई है इसको वेस्टन बोलते हैं, और उसके बीच एक कील लगी हुई है। ये तीनों चीज़ें जिसमें मौजूद हों उसको वज्रऋषभ नराज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी सहनन की। दूसरी सहनन में सिर्फ कील नहीं होती, जैसे वज्रऋषभ नराज में कील थी। अब बी पिक्चर में आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कोई कील नहीं है, पर है बाकी चीज़ वैसे ही है। दोनों ही हड्डियों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है और जो उसके ऊपर मरकट बंद है, परंतु कील नहीं है। ये दूसरे नंबर की सहनन होती है। अब देखो, जो कील भी होती है, ऐसे नहीं कोई कील भी, वो हड्डी रूपी कील होती है। जो ये ऊपर पट्टा भी चढ़ा होता है, यह भी हड्डी रूपी पट्टा चढ़ा होता है। तो अब तीसरे नंबर की जो सहनन है उसकी अब हम बात करेंगे। इसमें हड्डियों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जैसे दो आदमी खड़े हैं, दोनों ने आपस में पकड़ रखा है, वैसे ही हड्डियों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ रखा है, उसको मरकट बंद है। ना तो इसमें तीसरे नंबर वाली सहनन में ना तो कोई पट्टा चढ़ा हुआ है और ना ही कोई कील है। अब चौथे नंबर वाली जो चौथे नंबर वाली सहनन है, इसमें सिर्फ वन साइड पे, इसको अर्धनराज है, जो इसमें जैसे एक आदमी ने दूसरे आदमी को पकड़ा हुआ है, परंतु दूसरे आदमी ने उस पहले आदमी को नहीं पकड़ा हुआ। वैसे ही इसको आप देखें, एक हड्डी ने दूसरी हड्डी को पकड़ा हुआ है, परंतु दूसरी हड्डी ने उसको नहीं पकड़ा हुआ। तो ये भी बहुत पावरफुल होती है सेवार्तक के मुकाबले। तो परंतु इसमें एक वन साइडेड होता है। ये दोनों तरफ से मरकट बंद एक तरफ से ही है। अब हम बात करेंगे पांचवी कीलका की। जिस सहनन में हड्डियां केवल कील से जुड़ी हों, जैसे आपस में देखो, कील जैसे हड्डियां आपस में टच नहीं कर रही, बल्कि उसमें घुसी हुई है। ध्यान से देखिए आप, कील की तरह वे आपस में इंटरलिंक हैं, तो इसको कील का बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट वाली है, जैसे ये संरचना है, ये सेवार्तक है। जिस सहनन में हड्डियों का अगला हिस्सा एक दूसरे से स्पर्श मात्र ही है, उसको सेवार्तक बोलते हैं। ये अब हमारी ये सेवार्तक सहनन चल रही है। अब देखो, अब हम ये देखेंगे कि कौन से जीवों में कौन सी सहनन पाई जाती है। देखो, नारकी और देवता, इनके पास विक्रिय शरीर होते हैं।
तो ये सैनन सिर्फ औदारिक शरीर की बात है, इसलिए उनमें कोई सैनन नहीं है। और सिद्ध भगवान तो अशरीरी होते हैं, तो इनमें कोई सैनन नहीं होती। 22 एक इंद्रिय, 6 विकल इंद्रिय के जो भेद हैं, पर्याप्ता और अपर्याप्ता, 10 असन्नित रिंच, 5 असन्नित रिंच का पर्याप्ता अपर्याप्ता, और 101 समृषि मनुष्य, इनमें सिर्फ सेवार्तक ही पाई जाती है नीमा। अब 172 युगलिक हैं, जो 56 अंतर्द्वीपक, 30 अकर्म भूमि, इनका पर्याप्ता अपर्याप्ता, इनमें सिर्फ वज्र ऋषभ नरांची होती है। युगलिकों में सिर्फ वज्र ऋषभ नरांची पाई जाती है, उत्तम सैनन होती है इनमें। और 10 सन्नित रिंच और 30 अकर्म भूमि के मनुष्य, इनमें 6 सैनन में से कोई भी एक सैनन हो सकती है। 6 सैनन ही इन जीवों में पाई जाती है। 10 सन्नित रिंच, कहने का मतलब 5 सन्नित रिंच का पर्याप्ता और अपर्याप्ता, और 15 कर्म भूमि मनुष्य का पर्याप्ता अपर्याप्ता, इनमें 6 सैनन में से कोई भी एक सैनन पाई जा सकती है। अब इसके हम इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में और जानकारी करेंगे। शरीर प्राप्ति पूर्ण होते ही सैनन का उदय माना जाता है, चाहे जीव अपर्याप्त अवस्था ही में ही क्यों ना हो। जो सैनन है वह शरीर प्राप्ति पूर्ण होते ही उसकी गिनी जाती है। एक भाव में सिर्फ एक ही सैनन रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे कोई जीव वज्र ऋषभ नरांच के साथ उत्पन्न हुआ है तो उसकी लाइफ टाइम वही बनी रहेगी, ऐसे नहीं है कि वह चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और वाते वेटा में कोई सैनन नहीं होती, केवल ज्ञान नीमा वज्र ऋषभ नरांच वाले को ही होता है। वज्र ऋषभ नरांच वाला बहुत बड़ी हाइट वाला भी हो सकता है और बहुत छोटी हाइट वाला भी हो सकता है। हाइट से भी कोई लिंक नहीं वज्र ऋषभ नरांच का, क्योंकि अब देखो जो तंदुल मच है वो भी वज्र ऋषभ नरांच वाला हो सकता है, तो उसकी हाइट तो बहुत छोटी होती है। इसलिए ये वज्र ऋषभ नरांच को अपने दिमाग में आपने ऐसा नहीं लेना कि वह बहुत बड़ी हाइट वाला ही होगा। हाइट उसकी छोटी भी हो सकती है, परंतु उसकी शरीर की पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है। पावर मतलब हड्डियों की सैनन उसकी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, पर हाइट बहुत छोटी भी हो सकती है। अब 7वें गुण स्थान से देखो, अब गुण स्थान से इसको लिंक करते हैं। सैनन का सभी जगह घटित होता है पॉइंट। 7वें गुण स्थान से ऊपर जाने के लिए पहली 3 सैनन में से कोई होना जरूरी है। वज्र ऋषभ नरांच, ऋषभ नरांच और नरांच, इन तीनों सैनन होने ही जरूरी हैं, तो ही जीव श्रेणी कर सकता है। 7वें गुण स्थान तक 6 में से कोई भी सैनन वाला जा सकता है, पर 7वें से ऊपर सिर्फ पहले वाली सैनन हो तो ही जीव जा सकता है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भावों की पावर भी सैनन के साथ काफ़ी आपस में लिंक रखती हैं दोनों। चलो, ये तो हो गए जीवों में कौन सी सैनन पाई जाती है। अब हम ये भी देखते हैं कि कितने भाव जीव डालता है, कौन सी सैनन वाला, और कौन सी नरक और देवलोक में जाता है। अब देखो, 5 अनुत्तर विमान और 7वीं नरक में सिर्फ वज्र ऋषभ नरांच वाला ही जा सकता है, क्योंकि वही इतनी ज़बरदस्त भाव, चाहे वो शुभ हों या अशुभ, वही डाल सकता है पूरी पावरफुल वाले भाव वज्र ऋषभ नरांच वाला। देखो, इसीलिए केवल ज्ञान भी वज्र ऋषभ नरांच में ही संभव है। 9 ग्रैवक और 6वीं नरक में वज्र ऋषभ नरांच और ऋषभ नरांच वाला ही जा सकता है। बाकी सैनन वाला पहले नीचे की 4 सैनन है, जो उस वाला जीव, नीचे वाली 4 सैनन वाला जीव ना तो 9 ग्रैवक में जाएगा और ना ही 6वीं नरक में जाएगा। सिर्फ वज्र ऋषभ नरांच और ऋषभ नरांच वाला ही नवग्रैवक और 6वीं नरक में जा सकता है। इसी प्रकार 9वें देवलोक से 12वें देवलोक तक, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां देवलोक और 5वीं नरक में वज्र ऋषभ नरांच और नरांच वाला ही जा सकता है। 7वें और 8वें देवलोक में और 4थी नरक में ऊपर वाली 3 और अर्ध नरांच वाला ही जा सकता है। कहने का मतलब ऊपर वाली जो टॉप मोस्ट 4 सैनन है वही 7वें देवलोक से ऊपर जा सकता है, और 4थी नरक में भी वही जा सकता है। 5वें और 6वें और तीसरी नरक में 5 सैनन वाला जा सकता है। सेवार्तक वाला 5वीं नरक में, 5वें देवलोक में नहीं जाएगा, और ना ही वह तीसरी नरक में जा सकता है। अब देखो, पहले से 4th देवलोक और पहली दूसरी नारकी में कोई भी सैनन वाला जा सकता है। अब अगर हम इसका पॉइंट ध्यान से देखें
कि शिवार्तक सैनन वाला, जैसे हमारी सैनन है, पांचवें देवलोक और तीसरी नरक में नहीं जा सकता, उसकी भावों में इतनी एकाग्रता नहीं होती। तो देखो इससे भी और क्लियर हो रहा है कि सैनन का भावों के साथ काफ़ी लिंक होता है। तो अब हम फोर्थ देवलोक से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हमारी सैनन शिवार्तक है, और ना ही कोई जीव तीसरी नरक में यहाँ से जा सकता है, शिवार्तक वाला जीव। तो बाकी इन पॉइंट्स पे आप अपने निकटवर्ती गुरु महाराज के साथ चर्चा करें, उनसे अपने ज्ञान जिज्ञासा करके अपने ज्ञान की शुद्धि कर लें। मेरे से कोई गलत प्रूफ ना हो, इसलिए तस्मै छामी दुक्कडम। अब हम अगला द्वार संस्थान द्वार करने जा रहे हैं। संस्थान है वह शेप। संस्थान द्वार में शरीर की आकृति को संस्थान कहते हैं। ये भी 6 टाइप्स का होता है। देखो सबसे पहले समचौरस। समचौरस में ऊपर से, नीचे से, बीच से समभाग। देखो ये वाली पिक्चर है जो ये समचौरस की है। ऊपर से, नीचे से, बीच से समभाग है, अर्थात एक ही साइज का हो उसे समचौरस कहते हैं। ये सभी तरफ से स्क्वायर बनता है। इस तरफ जैसे ये लाइन लगी है, इस तरफ से भी, इस तरफ से, ये सभी तरफ से स्क्वायर बनता है, इसको समचौरस बोलते हैं। और दूसरा आता है न्योगृदी परिमंडल। ये जिस शरीर का ऊपर वाला हिस्सा शास्त्र प्रमाण हो और नीचे का भाग छोटा हो, जैसे इस आदमी का ऊपर वाला हिस्सा तो प्रॉपर है और नीचे उसकी टांगें छोटी हैं, तो ये शास्त्र प्रमाण ऊपर वाला नाभि से ऊपर वाला हिस्सा तो इसका परफेक्ट है और नीचे वाला छोटा है। इसी प्रकार जो साधी संस्थान है वो न्योगर त्रिपरिमंडल से उलट है, क्योंकि उसमें नीचे वाला, नाभि से नीचे वाला हिस्सा परफेक्ट है, ऊपर वाला छोटा है। इसकी नाभि से नीचे वाला प्रॉपर हाइट में है और ऊपर वाला हिस्सा छोटा है। यह है साधी संस्थान। चौथा वामन। वामन बोना, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोना बोल देते हैं। जिस शरीर में हाथ पांव आदि अवयवहीन हो और छाती पेट आदि पूर्ण हो, उसको वामन संस्थान बोलते हैं। देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, वामन मतलब बोना। तो उसके बाकी तो ठीक है, उसके अवयव तो देखो, बोना जिसके हाथ पांव आदि अवयवहीन हो और छाती पेट आदि पूर्ण हो, उसको हम वामन बोलते हैं। फिर आता है कुब्जक। जैसे इसकी पीठ पे भी आप देख सकते हो, जिस शरीर में हाथ पांव मुख ग्रीवादिक उत्तम हो और हृदय पेट पीठ हीन हो। सिर्फ पीठ ही नहीं, पेट हृदय भी हीन हो, शास्त्र प्रमाण ना हो और बाकी उसके अवयव हैं वो ठीक हों, तो उसको कुब्जक बोलते हैं। हुंडक जो सबसे लोअर क्वालिटी का संस्थान गिना जाता है वो है हुंडक। जिस शरीर में सभी अंगोपांग किसी भी सुंदर आकृति के ना हो, अर्थात बेढंग हो, उसको हम हुंडक संस्थान बोलते हैं। अब हम देखते हैं ये 6 के 6 संस्थान। देखो ये जीवों के संस्थान है। इसी तरह पुद्गलों के भी संस्थान होते हैं, जो हम चूर्णिकार, आयात या गोलाकार बोलते हैं, वो पुद्गलों के संस्थान है। ये जीव के शरीर के संस्थान है। जो भगवान ने ये 6 संस्थान बताए हैं, ये शरीर के 6 जीव के शरीर के 6 संस्थान हैं। अब देखो देवताओं में, युगलिकों में, उनमें सबसे बेस्ट संस्थान होता है समचौरस। उनमें नीमा समचौरस ही होता है, चाहे वह वानव्यंतर जाति के देव हैं, चाहे किलविशी हैं, चाहे बहुत लो क्वालिटी के देव हैं, चाहे हाई क्वालिटी के, उनमें समचौरस ही नीमा होता है। नारकियों में, और नारकी जो उत्तर विक्रिय करते हैं, उनमें 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असन्नी त्रिंच पचेंद्री, और असन्नी मनुष्य में जो कि 101 समृष्य मनुष्य हैं, उनमें नीमा हुंडक संस्थान पाया जाता है, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। एक तरह का बेढंग शरीर हम उसको नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं। देवता के उत्तर विक्रिय में और कर्म भूमि के मनुष्य में, सन्नी पंचेंद्रिय त्रिंच में, देवता अगर उत्तर विक्रिय करता है, देखो देवता के भवधारणी शरीर में तो नीमा समचौरस था। अगर देवता का उत्तर विक्रिय कर रहा है तो वह अपना 6 में से कोई भी संस्थान का शरीर बना सकता है। मनुष्य में और सन्नी पंचेंद्रिय त्रिंच में भी 6 में से कोई भी पॉसिबल है।
अब हम बात करते हैं सिद्ध भगवान में। सिद्ध भगवान में कोई संस्थान नहीं होता, क्योंकि वह अशरीरी होती है। संस्थान हमने औधारिक शरीर या विक्री शरीर, इस अपेक्षा से हम संस्थान की बात कर रहे हैं। तो सिद्ध भगवान में कोई शरीर नहीं, अशरीरी होती है, इसलिए कोई संस्थान नहीं। एक भव में एक ही संस्थान रहता है। जैसे एक भव में एक ही सैनन रहता है, जो भवधारणीय शरीर है उसमें एक ही संस्थान रहता है। ये एक देखो, अब हमें ये संस्थान और सैनन किसकी वजह से मिल रहे हैं? ये हमें नामकर्म, ये एक नामकर्म की प्रकृति हैं, उनके उदय से जीव ये इनको प्राप्त करता है, बढ़िया संस्थान और बढ़िया सैनन। इसलिए जो नामकर्म, देखो जब हम शुभ कर्म करते हैं, ये पुण्य प्रकृति कर बंधती है तो बढ़िया सैनन बंधती है और बढ़िया संस्थान बंधता है। और अगर हम अशुभ भाव डाल रहे हैं तब हमारा अशुभ संस्थान बंध रही है और अशुभ ही सैनन बंध रही है। तो इसके बारे में ये आज हमारे 2 द्वार हो गए हैं। आप इसको और थोड़ा प्रॉपर याद रखो, तो कि आगे अपने को और आसानी होती रहेगी। तो इसको आप गुरु महाराज के पास जाकर और क्लियर कर सकते हैं। मेरे से कोई भी गलत प्रूफ ना होगी हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। आपको इसको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको गूगल ड्राइव के लिंक मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे डाउनलोड भी कर सकते हो और उनके प्रिंट भी निकाल सकते हो। जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय।